क्या हुआ जब बांके बिहारी जी स्वयं सेठ जी के सपने में आए। सपने में आकर उन्होंने सेठ जी को कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सेठ के होश उड़ गए। आखिर क्यों बांके बिहारी जी को सेठ के सपने में आना पड़ा? आखिर बांके बिहारी जी ने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर सेठ पसीना पसीना हो गया? दोस्तों, इस चमत्कार के बारे में सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्या है इस घटना के पीछे का रहस्य? जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री बांके बिहारी लाल राधे कृष्णा जरूर लिखेगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइट पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, ये घटना है वृंदावन की। आज से कई दशक पहले वृंदावन में एक संत रहा करते थे। उनका नाम था श्री कल्याण जी महाराज। बांके बिहारी जी के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार उनके पास एक सेठ जी आए। नाम से तो सेठ थे, लेकिन उनका कारोबार बहुत ही खराब चल रहा था। किसी जानने वाले ने उन्हें कल्याण जी महाराज और बांके बिहारी जी के बारे में बताया और कहा आप उनके पास जाइए, वह सभी की समस्या दूर कर देते हैं। सेठ जी वृंदावन पहुंचे और सीधे संत के आश्रम में पहुंच गए और अपनी सारी परेशानियां बताई। बोले महाराज कुछ उपाय करिए। संत बोले तुम्हारा व्यापार ठीक करना मेरे बस में तो नहीं, पर हमारा एक ही आश्रय है, श्री बांके बिहारी जी महाराज, चलो मेरे साथ। और फिर वो संत सेठ जी को बांके बिहारी जी के मंदिर ले गए और बोले तुम्हें जो भी मांगना है वो तुम इनसे मांगो, जो भी कहना है इनसे कहो, ये सभी की समस्या दूर कर देते हैं। सेठ जी ने पहली बार बांके बिहारी जी के दर्शन किए। वो उन्हें निहारते ही रह गए। जैसे ही पर्दा लगा सेठ जी घबरा गए और फिर से पर्दा हटने का इंतजार करने लगे, क्योंकि पहले तो वो बांके बिहारी जी को निहारते ही रह गए थे, कुछ कह नहीं पाए थे कि फिर ऊंचे जयकारों के साथ पर्दा फिर से हटा। अब सेठ जी बांके बिहारी जी को अपनी सारी समस्या बताने लगे और प्रार्थना करने लगे। शाम को वो वापस संत के आश्रम पहुंचे। सेठ जी संत से काफी प्रभावित थे। फिर सेठ जी ने 2-4 दिन वृंदावन में रहकर बांके बिहारी जी की सेवा की और फिर वापस अपने घर चले गए। घर में उन्हें अपने हालातों में कुछ फर्क महसूस होने लगा और धीरे धीरे उनका व्यापार भी बहुत ही अच्छा हो गया। फिर क्या था, सेठ जी तो बांके बिहारी जी के सच्चे भक्त बन गए और समय समय पर वृंदावन आकर बांके बिहारी जी की सेवा करते रहे। समय बीतता गया और समय के साथ साथ सेठ जी बूढ़े हो गए और बीमार रहने लगे। अब वृंदावन जाना भी बहुत कम हो गया था। एक समय उनके एक जानकार वृंदावन जा रहे थे। पता चलने पर सेठ जी कुछ उदास हुए कि वो वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं, पर उन्होंने अपने जानकार से कहा भैया हम तो नहीं जा पाएंगे, पर बड़ी खुशी हो रही है कि तुम बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे हो, हमारी भी हाजिरी लगा देना। और सेठ जी ने उन्हें 750 रुपए दिए और कहा भैया ये पैसा बिहारी जी की सेवा में लगा देना, उनको पोशाक धारण करवा देना और भोग लगवा देना। फिर सेठ जी के जानकार ने खुशी खुशी पैसे ले लिए और वृंदावन के लिए निकल गया। वृंदावन पहुंचकर उसने बिहारी जी के लिए गुलाबी रंग की पोशाक बनवाई और उन्हें पोशाक धारण करवाई और भोग आदि की व्यवस्था करवाई। पर इन सब में उनका धन कुछ ज्यादा खर्च हो गया, लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सेवा बिहारी जी की हमने भी कर ली। लेकिन बिहारी जी उसी रात सेठ जी के सपने में पहुंच गए। सेठ जी ने देखा बिहारी जी बहुत ही बढ़िया सी गुलाबी रंग की पोशाक धारण किए उनके सामने खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। सेठ जी उन्हें निहारते ही रह गए। तभी बांके बिहारी जी बोले सेठ जी हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, तुमने जो सेवा भेजी थी वो हमने स्वीकार कर ली है। देखो ये पोशाक मैंने धारण कर रखी है, लेकिन इसमें 280 रुपए ज्यादा खर्च हुए हैं, तो तुम उस भक्त को पैसे लौटा देना। ऐसा कहकर बिहारी जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ जी की आंखें खुली और सेठ जी उस भक्त का इंतजार करने लगे। 8 दिन बाद जब वो भक्त अपने गांव वापस आए तो सेठ जी उनके घर पहुंचे और पूछने लगे भैया तुमने बिहारी जी की सेवा करवा दी थी? तो वो बोले जी सेठ जी, बिहारी जी को बढ़िया सी गुलाबी रंग की पोशाक धारण करवा दी थी। ये सुनकर सेठ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने जेब से 280 रुपए निकाले और उन्हें
उन्हें दिए। ये देखकर वो भक्त आश्चर्यचकित हो गए और बोले, आपको कैसे पता कि सेवा में 280 रुपए ज्यादा खर्च हुए हैं? तब सेठ जी ने अपने सपने वाली बात उन्हें सुना दी। ये सब सुनकर उस भक्त के भी आंखों से आंसू निकलने लगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।